पाकिस्तान में हालात ऐसे बदल रहे हैं जैसे हम रोज़ाना कपड़े बदलते हैं। हालात कशीदा होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगने जा रही है। क्या इमरान रियाज़ खान साहब को रात को इहराम की हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया। तो दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान को एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो जो टकराव है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और जिसमें हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करती नज़र आ रही है, उनकी साइड लेती नज़र आ रही है। ये हालात ऐसे बदल रहे हैं और आज से पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसा हो चुका है कि 3 बार मार्शल लॉ लग चुका है और क्या अब भी मार्शल लॉ लगने जा रहा है, क्योंकि हालात कुछ समझ नहीं आ पा रहे। एक तरफ गिरफ्तारियां, एक तरफ दौरे, एक तरफ हमायतें, एक तरफ टकराव। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में एक नया भूचाल पैदा करती हैं, जो पाकिस्तान में एक नई सनसनी पैदा करती हैं। इमरान खान साहब की ट्रस्ट लेवल ये है कि पूरी अस्करी क़यादत समेत कोई भी इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए एक मंजूर नहीं है और वो चाह नहीं रहा कि हम इमरान खान साहब के ऊपर यकीन करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में जिस तरह से किया, जिनकी पुश्त पनाही, जिनके कंधों पर बैठ कर आए थे, फिर उन्हीं की छाती के ऊपर चढ़ के तांडव किया और इस तरह के हालात पैदा किए कि अगर मगर की सूरत पाकिस्तान में पैदा कर दी। तो अब इमरान खान साहब, एक वक्त था कि इमरान खान साहब से जब कोई कहते थे कि जब इमरान खान साहब की जो क्या कह ले ताकत या उनका जो एक लोगों के सामने जो उनकी एक इम्पैक्ट था वो अरूज पे था। तो तभी इमरान खान साहब कहते थे कि मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मैं मीर जाफ़र, मीर सादक और न जाने किन किन नामों से पुकारते थे, मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा। और लेकिन अब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। खान साहब ने अपने तमाम हथकंडे अपना लिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपने एक बयानिए पे टिका रहूँगा, कि मैं पीछे नहीं हटूँगा और मेरी जो वो एक पॉपुलैरिटी है वो इस तरह से ऊपर सुपर लीड कर जाएगी और पूरा का पूरा पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट घुटनों पर आ जाएगी, मैं तुर्की की तरह सड़कों पे निकल आऊँगा और टैंकों के नीचे लोग लेट जाएंगे। अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं होगा, ये पाकिस्तान है। इमरान खान साहब अब अंदर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इमरान खान साहब की ऑडियो भी लीक हुई है, पहली ऑडियो जब से जेल में गए हैं तब से लेके अभी तक पहली एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो जाहिर सी बात है वो जज साहब के साथ उनकी बातचीत चल रही है नैब तरमीम के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ बातें की कि नैब के चेयरमैन को हटा देना चाहिए, वो थर्ड अंपायर की बात सुनता है, वो सही तरीके से इंसाफ नहीं कर रहा, 2 करोड़ की चीज़ को 2 अरब की बता दिया गया, मुझे ये देखे मेरे ये वो। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आप नैब इधर की बातों में है। इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से बात की, मुझे अंदर रखा हुआ है, मुझे ये किया हुआ है, मुझे झूठा केस बनाया है मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। लेकिन जज साहब ने उनको ना हिलने नहीं दिया। हिलने से मुराद ये है कि अगर वो अपना बात चेंज भी करते तो जज साहब कहते थे कि आप नैब तरमीम के हवाले से ही आओ, और लग यही रहा है कि वो भी फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ ही आ जाना, क्योंकि खान साहब नहीं बदले, अंदर बैठ के भी इमरान खान साहब नहीं बदले और इमरान खान साहब ने वही अपने राग अलापते रहे हैं। और अब इस वक्त इमरान खान का हाल ये है कि उसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन भी नहीं है अस्करी क़यादत यानी बड़े लेवल पे कि जो कहे कि हम इमरान खान की गारंटी लेते हैं, कोई भी नहीं। इमरान खान का ट्रस्ट लेवल इस कदर ख़राब कर चुके हैं। और दूसरी तरफ इमरान रियाज़ खान साहब वो उम्रे की हज की अदायगी के लिए जा रहे थे, तो उनको रात को इहराम की हालत में गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ आए थे, क्या कहते हैं, वर्दी में नहीं थे, यूनिफॉर्म में लोग नहीं थे, सादा लिबास में लोग थे, और वो उठा के इमरान रियाज़ खान साहब को ले गए। अब इमरान रियाज़ खान साहब का बात तो यही है ना कि पहले वो बड़ी सख्त बातें कर जाते हैं अपने व्लॉग्स में और बाद में वो फिर उस चीज़ पे आते हैं कि जनाब जी मुझे माफ़ी दे दो, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं हज की अदायगी के लिए जा रहा था, मैं पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, मेरा पाकिस्तान घर है, मुझे हज की अदायगी के लिए ना रोका जाए। और फिर इस तरह की सिंपैथी करते हैं, फिर इस तरह की करते हैं, बातें करते हैं। आप हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप अपनी ज़बान में भी तो थोड़ा सा नरमी रखें ना। जो दिल करता है आप बोली जाते हैं, फिर आपको नहीं पता चलता कि उससे आपको या आपकी फैमिली को कितना मुश्किल देखनी पड़ती है। और रिसेंटली आपने इतने मुश्किल के दिन काटे भी हैं, तो आपको चाहिए कि आप ऐसी बातें करें कि जिससे आप तनकीद करें
उसके ऊपर करें, हुकूमत के ऊपर ठका के तनकीद करें, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद। तो अब आगे ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं कि आप तो, जो सुनने में आया कि आप तो किसी फ़ौजी की जायदाद के ऊपर भी बात नहीं कर सकते, उसके किसी असासे के ऊपर बात नहीं कर सकते, वो भी उस वक्त उसको स्टक कर दिया जाएगा, उस वीडियो को, उस पोस्ट को, जो भी आप अपलोड करेंगे, व्लॉग अपलोड करेंगे, अपना प्रोग्राम अपलोड करेंगे, उस चीज़ को स्टक कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं इमरान रियाज खान साहब कि आपके लिए ये मुश्किलें ना आए, तो आप तनकीद करें, लेकिन ज़रा एक दायरे में रह के। फिर जब आपको इहराम की हालत में गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो एक बड़ा बैड इंप्रेशन जाता है, और फिर लोग बुरा भी, ज़ाहिर सी बात है, उठाने वालों को बुरा ही कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब का ये है कि आज से पहले 3 दफ़ा मार्शल लग चुका है पाकिस्तानी तारीख़ में, और अब मुनीर फ़ारूक ने कहा है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है अपने एक व्लॉग में, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हो सकता है कि अब आगे भी एमरजेंसी लग जाए, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव बहुत ज़्यादा है, शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करती नज़र आती है, उनको सपोर्ट करती नज़र आती है। और उसके बाद अब ये है कि इमरान रियाज को उठाना और इमरान खान की ऑडियो लीक होनी, और अब तो डर, यकीन मानो, कुछ ऐसी मीम्स चलती हैं सोशल मीडिया पे कि जैसे ही सिग्नल डाउन होते हैं तो लोग ऐसे समझते हैं कि शायद इमरान खान को कुछ होने लगा है। तो ये जो सिम के सिग्नल्स हैं ये डाउन होते हैं तो लोग समझते हैं इमरान खान को कुछ होने लगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुनीर फ़ारूक की इस बात में सदाकत है, एमरजेंसी वाले, ये तो इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।